बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोर्स बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स की आज क्लास 3 है और इससे पहले हम लोगों ने कुछ चीज़ें जो है वो सीख ली हैं और आज 3rd क्लास है। आज हम कुछ और चीज़ें सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट देख लेते हैं। याद रहे कि हम एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और सब्सट्रैक्शन, ये चारों जो बेसिक ऑपरेशन हैं ये कर चुके हैं। और अब जो चीज़ें हम करने जा रहे हैं वो है एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। स्क्वायर किसी चीज़ का कैसे लेते हैं, बहुत सिंपल चीज़ें हैं। क्यूब कैसे लेते हैं और रूट्स यानी स्क्वायर रूट और क्यूब रूट कैसे लेते हैं। याद रहे कि ये सब चीज़ें हम बग़ैर कैलकुलेटर के करने वाले हैं, ठीक है। और इससे पहले जो चीज़ें हमने की हैं वो भी बग़ैर कैलकुलेटर के हमने सीखा था कि किस तरीके से जल्दी से कर सकते हैं। इसमें से जो रूट्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि छोटा टॉपिक नहीं है, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है और बाकी चीज़ें जो है वो आज की क्लास में कवर करेंगे। सबसे पहले एलसीएम स्टार्ट करते हैं। लीस्ट कॉमन मल्टीपल इसका नाम है। जैसे कि आपको लग रहा है लीस्ट कहते हैं सबसे छोटे को, ठीक है, और कॉमन आपको पता है कॉमन को कहते हैं मल्टीपल, यानी सबसे छोटा मल्टीपल जो 2 नंबर्स में हो। कॉमन याद रखिएगा 2 चीज़ों में होता है। कॉमन कभी भी एक चीज़ में कभी भी कोई चीज़ कॉमन नहीं होती, कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें हों तो उनमें कोई चीज़ कॉमन होती है। तो इसीलिए यहाँ पर हमेशा 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स ही होंगे, ठीक है। जैसे ये सवाल आपको दिख रहा है 1/4 + 9/7, तो इसको ऐड किस तरीके से करेंगे ये हमें एलसीएम से ही मदद मिलेगी। इसी तरह 13/2 + 6/5 इसको किस तरीके से ऐड करेंगे तो ये भी हम एलसीएम से ही सीखेंगे। लेकिन उससे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। 2 और 4 का हमें एलसीएम लेना है तो हम कैसे लेंगे, ये देखें, ये तरीका है बेसिक तरीका जिससे एलसीएम लिया जाता है, ठीक है। इस तरह की हम लाइंस ड्रॉ करते हैं, 2 और 4 यहाँ पर लिखते हैं और अब ये चेक करेंगे कि 2 और 4 को कौन सा टेबल लग सकता है। अगर एक ही टेबल दोनों को लग रहा है तो अच्छी बात है, अगर डिफरेंट लग रहे हैं तो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। वो आगे जाके हम एग्जाम्पल करेंगे। तो 2 का टेबल लगाते हैं, 2 1s are 2 and 2 2s are 4, ठीक है। अब 2 को तो लग गया लेकिन 4 को जो है वो 2 टाइम्स लगा है तो 2 को हम अगेन इसमें 2 1s are 2 कर देंगे। ये आपका एलसीएम आ गया, ठीक है। 2 × 2 4, आपका एलसीएम क्या है 4। अच्छा, एलसीएम का मतलब ये भी है कि 2 और 4 जो है वो कहाँ पर मीट करते हैं, कहाँ पर मिलते हैं। तो आपको पता है कि 2 2s are 4 होता है तो ये यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। ये एलसीएम आ गया। अब एक और एलसीएम लेते हैं 4 और 15 का। जैसा मैंने आपको कहा कि 4 को और 15 को एक टेबल नहीं लगेगा, ठीक है। तो 4 को तो 2 का टेबल लग जाएगा तो पहले उसको 2 का टेबल लगा लेते हैं। 2 2s are 4, 15 हमने वैसे ही लिख दिया, ठीक है, इसको टेबल नहीं लगाया। अगेन 2 को हम लगाएंगे, 2 1s are 2, 15 अगेन हमने वैसे ही लिख दिया। अब 15 को हम लगाएंगे, 5 का टेबल भी लगा सकते हैं और 3 का टेबल भी लगा सकते हैं। तो 3 का टेबल हमने यहाँ पर लगाया है 3 5s are 15 और अब 5 का टेबल लगाया है 5 1s are 5, ठीक है। और अब हम इन सारे नंबर्स को एक साथ लिख देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 2 × 3 × 5, ठीक है। यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर 5 आएगा। तो ये सारे नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2s are 4, 4 3s are 12 और 12 5s are 60, तो 12 5s are 60 आएगा। 60 इसका एलसीएम होगा, ठीक है। यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। अच्छा, अब हम लोग जा रहे हैं फ्रैक्शंस पे। अगर 1/4 + 9/7 लिखा हुआ है तो उसको किस तरीके से ऐड करेंगे। ये वो चीज़ है जो यूनिवर्सिटी लेवल तक स्टूडेंट्स भी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और मिस्टेक्स करते हैं। तो इस चीज़ को हम आसानी से आज सीखेंगे। इसके 3 स्टेप्स हैं और उन तीनों स्टेप्स को हम एक एक करके सीखेंगे। सबसे पहले क्या करना है, आपने 4 और 7 का एलसीएम ले लेना है, ठीक है। नॉर्मली जैसे लेते हैं, आपको पता है 4 को 2 का टेबल लग जाएगा, 2 2s are 4, 7 सेम ही रहेगा, अगेन 2 1s are 2 और 7 सेम ही रहेगा, ठीक है। याद रहे कि 7 को किसी भी और नंबर का टेबल नहीं लगता अलावा 7 के, तो 7 का ही टेबल लगा देंगे, 7 1s are 7, ठीक है। और अब जैसे हमने एलसीएम लिया था पहले, 2 2s are 4 और 4 × 7 28, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा। अच्छा, जो नेक्स्ट स्टेप है आपका वो पहले सुन लें, फिर मैं आपको दिखाता हूँ वो क्या है। ये जो आपने 28 लिखा है, इस 28 को आप इस 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। याद रहे हमेशा पहले वाले नंबर जो डिनोमिनेटर है, जो नीचे वाला नंबर होता है उसको डिनोमिनेटर कहते हैं, डिनोमिनेटर है उससे डिवाइड करेंगे, ठीक है, 28 को। तो अभी करते हैं, ये देखें 28 डिवाइडेड बाय 4, तो 7 आंसर आएगा। और से सुनिएगा, सबसे पहले हमने एलसीएम ले लिया, फर्स्ट स्टेप था एलसीएम लेना, एलसीएम हमारा 28 आ गया, ठीक है। अब सेकंड स्टेप हमने क्या किया है कि जो भी इसका डिनोमिनेटर है उससे इस नंबर को डिवाइड कर दिया है जो एलसीएम हमारा आया था। एलसीएम को
इस डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दिया, तो 7 आ गया हमारे पास। अब लास्ट स्टेप क्या है कि ये 7 हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ऊपर 1 है, ऊपर कोई भी वैल्यू हो सकती है, 2 हो सकता है, -1 हो सकता है, -5 हो सकता है, जो भी नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। एक बात इसी तरह इसके साथ भी करेंगे कि हम 28 को 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 28 हमारा एलसीएम था और 7 ये डिनोमिनेटर है, इससे डिवाइड करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये देखें 28 यहाँ पर आ गया, 7 को जब हमने 1 से किया तो 7 ही आ गया, और जब हमने 4 को 9 से किया तो 36 आ गया, ठीक है। इज़ इक्वल टू, अब इनको प्लस कर लें, ये फर्दर भी डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन अभी हम फ़िलहाल वो चीज़ नहीं कर रहे, अभी हम लोग एलसीएम सीख रहे हैं, तो हम वहाँ नहीं जा रहे, ठीक है। 3 स्टेप थे, सबसे पहले आपने एलसीएम लिया, उसके बाद आपने जो एलसीएम आया है उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दिया, जो भी आंसर आया उसको ऊपर मल्टीप्लाई करके लिख दिया, ठीक है। इसी तरह जो एलसीएम आया उसको इससे डिवाइड किया, दूसरे डिनोमिनेटर से जो भी आंसर आया उसको 9 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह आप इन क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। एक और सवाल करते हैं इसी किस्म का। ये देखें यहाँ पर नंबर्स थोड़े बड़े हैं और देखते हैं इसको किस तरीके से हल करते हैं। अगेन सबसे पहले एलसीएम लेंगे, 20 और 17, 20 को 2 का टेबल लग जाएगा, 2 10 20, ठीक है। 17 सेम रहेगा, 10 को अगेन 2 का टेबल लग जाएगा, 5 और फिर 5 को 5 का ही टेबल लगेगा, वो लगा देंगे। 17 अभी तक सेम आ रहा है, ठीक है, लेकिन 17 अगेन की कोई भी टेबल 17 को नहीं लगता अलावा 17 के, तो 17 ही लगा देंगे और इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 2 2 4, 4 5 20 और 20 को 17 से करेंगे तो इसको 2 तरीके हैं करने के कि आप जो है वो 17 2 कर दें और एक 0 उसके साथ ऐड कर दें, ठीक है। तो ये आपके पास 17 2 34 होता है और 340 हो गया, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन है, हम पहले करके आ चुके हैं, आप अगर उसको देखेंगे तो आपकी हेल्प हो जाएगी। ये आपके पास एलसीएम आ गया 340। अब क्या स्टेप था, 340 को हम 20 से डिवाइड कर देंगे, ये हमने कर दिया, 17 आ गया। अगेन 340 को हम 17 से डिवाइड कर देंगे, 20 आ गया, ठीक है। ये 17 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 17 ही आ जाएगा, और ये 20 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 24 80 होता है, ठीक है। 80 + 17 होते हैं 97, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, सही है। ये क्वेश्चन भी आपका हल हो गया। इसी तरह और बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनको आप अगर हल करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो आपका एलसीएम जो है वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो यहाँ पर बता दूँ। ये एक आसान सी टिप है कि अगर आपके पास एलसीएम में नीचे 2 ऐसे नंबर्स हैं जो एक दूसरे के टेबल में नहीं आते या किसी और नंबर के टेबल में भी एक साथ नहीं आते, जैसे 3 और 4 है, ये सिर्फ अपने ही टेबल्स के अंदर आते हैं, तो आप सिंपली एलसीएम लेने की भी ज़रूरत नहीं है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो 3 4 12 आ जाएगा, ये आपका एलसीएम आ जाएगा। जब आपने मल्टीप्लाई कर लिया उसके बाद 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 4 को 1 से कर दें और 3 को 4 से कर दें, ठीक है, और प्लस कर लें सिंपली। तो इस तरह ये सवाल आपके बहुत जल्दी हो जाएंगे। ये कुछ मैंने नंबर्स आपको यहाँ पर दिए हैं, इसमें 3 नंबर्स भी हैं और 2 भी हैं और 2 से ज़्यादा 4 भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको कुछ नंबर्स दिए हैं, इनका एलसीएम लें, आपका जो है वो एलसीएम का जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। स्क्वायर सिंपल सी बात है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, इसी तरह 12 का स्क्वायर 144 होता है, लेकिन स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 12 × 12, ठीक है। काफ़ी स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि वो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिसका स्क्वायर ले रहे हैं। इसी तरह क्यूब है, क्यूब के अंदर 3 दफ़ा उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिसका क्यूब ले रहे हैं, ठीक है। जैसे 4 का है तो 4 × 4 × 4, तो ये 64 आ जाएगा, ठीक है। अब आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ कि आपने 0 से लेकर 10 तक सबके स्क्वायर्स भी लिखने हैं और क्यूब्स भी लिखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग स्क्वायर रूट और क्यूब रूट सीखेंगे विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर्स, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आज की क्लास के लिए इतना ही है। कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं या ईमेल करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। खुदा हाफिज़।